नमस्ते दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक मार्केट से रिलेटेड ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। और आप ये बात सुनोगे ना जो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप बोलोगे अरे यार रोज़ हमारे साथ होता है, हम सोचते ही नहीं है। ठीक है, मतलब मार्केट इतना सिंपल भी हो सकता है, हम सोचते ही नहीं कभी। ठीक है, ये वीडियो आप आराम से पूरा देखो। और जो आप इतना अपने दिमाग में बैड न्यूज़ लेके रखे हो या स्टॉक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप अपने दिमाग में भर के रखे हो बैड न्यूज़, ठीक है, वो सारी चीज़ें आज आपके दिमाग से निकल जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद ना आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट का तरीका भी बदल जाएगा। बिकॉज आज जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ ना, ऐसी बातें आपको बहुत कम लोग बताते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिलेगा, सोचने में हेल्प मिलेगा, और आपका जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, और जनरली देखा जाए जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है उसको सिंपल ही रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो चुका है। मार्केट अगर देखे ना बहुत सिंपल भी है और देखे तो बहुत हार्ड भी है। अगर देखा जाए तो सिंपल कैसे है मार्केट, स्टॉक मार्केट सिंपल ऐसे है कि अगर आपको डिसेंट रिटर्न कमाना है, जैसे साल का 20% 22%, ये डिसेंट रिटर्न नहीं होता है। एक बात एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में 20% 22% का साल का रिटर्न मिलना, ये कोई डिसेंट रिटर्न नहीं रहता है, ये बहुत आउटस्टैंडिंग रिटर्न रहता है। ठीक है, अगर हम सिंपल चीज़ों के पीछे भागे, यानी कि केवल हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, ना बैड न्यूज़ देखे, ना गुड न्यूज़ देखे, ना किसी स्टॉक का न्यूज़ देखे, ना किसी शेयर का न्यूज़ देखे, ना ज़्यादा टेंशन ले, कुछ नहीं ले, अगर हम केवल सिंपल चीज़ों के पीछे भागे, यानी कि केवल हम म्यूचुअल फंड के पीछे भागे, केवल म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, महीने का मेरा पैसा कट गया, साल का मेरे को 20-22% मिल रहा है, बस ये एक सिंपल बनाता है मार्केट। ये मार्केट एक सिंपल हो गया, पर उसको हम फिर कॉम्प्लिकेट भी बनाते खुद से। यहाँ से न्यूज़ सुन के आए, इस स्टॉक को ले लिए, उस स्टॉक को ले लिए, इसको भर लिया, फिर ये लॉस हो गया, कुछ बैड न्यूज़ आ गया, 30% गिर गया, 40% चला गया। तो ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है, मार्केट सिंपल भी है, मार्केट हार्ड भी है। ठीक है, देखा जाए आप किस साइड में जाते हो, आपका दिमाग कहाँ पे ज़्यादा खुला है वो आपके ऊपर है। और एक और चीज़ देखो, मार्केट में पहले क्या होता था, मतलब मान लो कि जब हमारे पास फ़ोन्स नहीं थे, जब हमको स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं था, ठीक है, जब हमको कुछ नहीं पता था क्या है मार्केट, एसआईपी जैसी चीज़ क्या है, मतलब 2000 पॉइंट गिरता है, ये क्या चीज़ है, हमको जब कुछ नहीं पता था, हमको ये भी नहीं पता था कि अब टॉप से बॉटम गिरेगा या बॉटम से टॉप वापस जाएगा, जब हमको कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तब जो सोने में इन्वेस्टमेंट था, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, वो कितना ईजी था। अगर जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, जब स्टॉक मार्केट नहीं था या अपने को स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं था, तब अगर आपको कोई बोलते, अगर तब तो आप देखो, तब हम क्या बोलते थे, किसी भी रेट पे सोना खरीद लो। जब स्टॉक मार्केट नहीं था, कुछ भी नहीं थे, या एक्सपर्ट नहीं थे, या हम किसी की बातें नहीं सुनते थे, ठीक है, तब जिंदगी और देखे जाए लाइफ एकदम सिंपल था। तब क्या होता था, हम किसी भी रेट पे सोना खरीदते थे, कभी भी जाओ सोना खरीद लो। और कोई अगर हमको बोले अभी सोना खरीदने का सही समय नहीं है, तो हम गाली देते थे, भाई सोना है कभी भी खरीदो, क्यों नहीं खरीदूँ, मैं किसी भी रेट पे खरीदूंगा, गोल्ड किसी भी रेट पे खरीदो। पहले ये था, पर जैसे जैसे हमने चीज़ों को सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाया, हमने न्यूज़ लेके आया, अपने दिमाग में न्यूज़ लेके आए, एक्सपर्ट को हमने सर पे चढ़ा लिया, और मतलब जो भी एक्सपर्ट है उसको सर पे चढ़ा लिया। उसके बाद हम लोगों की बातों को बहुत सीरियस सुनने लगे। ठीक है, हर चीज़ को बारीकी से देखने लगे। अगर सोना 500 रुपये गिरता है, आज हमको बारीकी से देखने लगे। ठीक है, और हाँ, और आज जब हम सोने में इन्वेस्टमेंट जब करने जाते गोल्ड का, तो पहले एक्सपर्ट का सुनते कि रुक जाओ, अब एक्सपर्ट अगर बोल रहा है 2000 गिरेगा और सोना, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते सोने में, क्योंकि हमने एक्सपर्ट का सुन लिया है कि अब गोल्ड यहाँ से 2000 पॉइंट गिरेगा। तो देखो, अगर आपने सिंपल चीज़ें बनाई रहती तो आप किसी भी रेट पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे। वहीं पे आप कॉम्प्लिकेट बना रहे हो, एक्सपर्ट का सुन रहे हो, ये सुन रहे हो, वो सुन रहे हो, 2000 पॉइंट गिर रहा है नहीं गिर रहा है, तो लोग सोने में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, सोने में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा भी हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ओवरऑल इस वीडियो में ये बोलने का मतलब ये है कि मार्केट में सब चीज़ मतलब सिंपल बना के रखो। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं। पहले जब चीज़ें सिंपल थी तो हम किसी भी रेट में सोना खरीदते थे, जब हमको स्टॉक मार्केट का पहले नॉलेज नहीं था, या हम किसी एक्सपर्ट का नहीं सुनते थे, तो हम किसी भी रेट पे सोने में इन्वेस्टमेंट करते थे, किसी भी रेट पे कभी भी बाय करते थे। भले 2000 ज़्यादा देके तो भी खरीदते थे, चलो भाई मेकिंग चार्ज 2000 ज़्यादा दे दो, आज बढ़ गया 1000 रुपये भाव, खरीद लो,
क्योंकि हमको पता था, हमने चीज़ें सिंपल बनाई थी, हमको पता था कि सोना ऊपर ही जाएगा, हमको ये पता था, हमने चीज़ें सिंपल बनाई थी। पर आज चीज़ें हमने वही सिंपल चीज़ों को आज हमने हार्ड बना दिए। आज हमने क्या किया, अपने दिमाग पे एक्सपर्ट को बैठा दिए, अपने दिमाग पे बैड न्यूज़ को बैठा दिए, और अपने दिमाग पे फालतू चीज़ों को मतलब को बड़ा बना बना के उसको अपने दिमाग में बैठा दिया। जो भी बैड न्यूज़ है उसको, उस बैड न्यूज़ को, इतने से बैड न्यूज़ को इतना बड़ा बना के दिमाग पे बैठा दिया है। और जब आज हम गोल्ड में या किसी अच्छे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाते तो क्या बोलते, यहाँ से 2000 पॉइंट और गिरेगा, यहाँ से 100 रुपया गिरेगा, यहाँ से 500 रुपया गिरेगा, तो हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते और इसी में कंफ्यूज लगे रहते और फिर जाके गलत डिसीजन लेते, किसी भी स्टॉक में डाल देते। ठीक है, अग्रेसिव में, गुस्से में, ईगो में, किस में नहीं कर पाया तो चलो इसमें कर देता हूँ, कुछ तो बनेगा पैसा, नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट भाई मौका निकल जाता, कुछ तो बनेगा पैसा। और फिर क्या होता है, गलती होता है जब अग्रेसिव में, गुस्से में, ठीक है, चीज़ों को जब हम सिंपल नहीं बनाते, कॉम्प्लिकेट करते, तो फिर हम गलत डिसीजन लेते, सिंपल सी बातें। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये वीडियो में है कि आप स्टॉक मार्केट को सिंपल रखो। ठीक है, सिंपल, आप नए हो, 3 साल 4 साल आपको हो चुका है मार्केट में आके, आपको ज़्यादा तामझाम नहीं लेना है, आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, और आपको अगर यहाँ वहाँ की बैड न्यूज़ नहीं सुनना है, सिंपल चीज़ें रखना है, अच्छे रिटर्न्स कमाना है। फर्स्ट ऑप्शन यू हैव म्यूचुअल फंड, आप उधर जा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन लार्ज कैप, मिड कैप। लार्ज कैप में फार्मा इंडेक्स हो गया, फार्मा की कंपनियां हो गई, टॉप कंपनियां, बैंक्स हो गए, बैंक्स के टॉप्स बैंक हो गए, वो सिंपल चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद आईटी की जो टॉप कंपनियां हो गई, ये सिंपल चीज़ें हो गई, इसमें आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, बिकॉज इन कंपनियों को 15 साल 20 साल हो गया बिजनेस करते हुए, धंधा करते हुए, 1-1 लाख करोड़ का ये बिजनेस कर रही है बड़ी बड़ी कंपनियाँ। तो आप अगर चीज़ें ऐसे सिंपल बनाओगे, म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप की जैसे निफ्टी आईटी के स्टॉक हो गए, टॉप कंपनियां बात करो, ठीक है, निफ्टी फार्मा की टॉप कंपनियां हो गई, निफ्टी बैंक की टॉप कंपनियां हो गई, आप यहाँ जा रहे हो, कंज्यूमर बेस कंपनियों पे जा रहे हो, जो अल्कोहल की टॉप कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट है उसको फाइंड करो। हमारे लोग मतलब पॉपुलेशन किस चीज़ के ज़्यादा गुलाम है, पावर के ज़्यादा गुलाम है, पावर की टॉप कंपनियां कौन है, उस ओर जाओ। हमारा जो पॉपुलेशन है वो दवाइयों के ज़्यादा गुलाम है, फार्मा की टॉप कंपनियों की ओर जाओ। ठीक है, तो इस तरह चीज़ों को सिंपल बनाओ, देखो कहाँ पे सिंपल रिटर्न्स मिल सकते हैं ज़्यादा बिना तामझाम किए। ठीक है, हो सके मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स की ओर जाओ। ठीक है, बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे वो आपको, चूज़ करो, उसको चूज़ करो। तो ओवरऑल ये बोलने का मतलब था, चीज़ों को सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाओ। ये न्यूज़, ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप आ गया, मोदी आ गया, ये चला गया, वो चला गया, कुछ नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें यही रहने वाली है, जो क्वालिटी कंपनियां हैं वो यही रहने वाली है, वो बिज़नेस करने वाली है। ठीक है, उनको कुछ नहीं होने वाला है, क्वालिटी कंपनियों को कुछ भी नहीं होने वाला है। ट्रंप आए, मोदी जाए, राहुल गांधी आए, या कुछ भी आए जाए, अगर आप क्वालिटी स्टॉक, क्वालिटी कंपनियां, लार्ज कैप, मिड कैप में, स्मॉल कैप भी नहीं बोलूँगा यहाँ पे, वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, बट मिड कैप और लार्ज कैप अगर आपको 3-4 साल हो गए, सिंपल इन चीज़ों को फॉलो करो और ज़्यादा तामझाम नहीं करो, बस 100 की एक बात। यू हैव ETF ऑप्शन है भाई, आपके पास ETF ऑप्शन है। ETF अब तो भाई निफ्टी आईटी के ETF निकल गए हैं, अपने गोल्ड के ETF निकल चुके हैं, अब तो सोने के, निफ्टी फार्मा के ETF है आपके पास, इंडेक्स के ETF है आपके पास, स्मॉल कैप के ETF है आपके पास, बहुत ऑप्शन है। अगर सिंपल देखे जाओ, सिंपल देखोगे तो आपको मार्केट में बहुत सिंपल अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। मिड कैप के म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप के ETF, निफ्टी फार्मा के इंडेक्स हो गए, ETF हो गए, निफ्टी आईटी के हो गए, निफ्टी बैंक्स के हो गए, एनर्जी के हो गए, एनर्जी की टॉप कंपनियाँ, सीमेंट की टॉप कंपनियाँ। बहुत सिंपल ऑप्शन जाओगे, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ज़्यादा तामझाम नहीं होगा, मार्केट सीखने के लिए मिलेगा। बाकी आप 4 गुना 5 गुना के चक्कर में भागोगे तो सही वैल्यूएशन नहीं पकड़ पाओगे, और जब सही वैल्यूएशन नहीं पकड़ पाओगे तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन गलत हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। बाकी ओवरऑल इस वीडियो में यही बोलने का एक बताना था आपको
कि स्टॉक मार्केट को सिंपल रखो। अगर आप नए हो, अगर आपको इसमें करियर अपना नहीं बनाना है या कुछ भी नहीं बनाना है, तो चीज़ों को सिंपल रखो मार्केट में, ठीक है। बस 100 की एक बात, बाकी ज़्यादा तामझाम करके कुछ भी मतलब नहीं है। आप 1-2 बार 10-20% किसी स्टॉक में लेके निकल जाओगे। अगर ज़्यादा तामझाम करोगे, बैड न्यूज़ ये वो न्यूज़ सुन के, कोई स्मॉल कैप की कंपनियां ले लिया आपने, या कोई सोच रहे हो क्यों या कोई सोच रहे हो कि 500 में उठा के 700 में बेच दूंगा, अभी लो पे है, अभी अच्छा न्यूज़ है, 500 में उठा के 700 में बेच दूंगा, 700 में उठा के 1000 पे बेच दूंगा। ये 1-2 बार कर पाओगे, उसके बाद फंस जाओगे, उसके बाद फंस जाओगे, लिख के देता हूँ मैं, ठीक है। आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वो कंपनियाँ बहुत नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये था। बाकी ध्यान देना, इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, बाय सेल का कॉल नहीं दे रहा हूँ कि जाके निफ्टी आईटी के इंडेक्स में पैसा लगाओ, निफ्टी आईटी के कंपनियों में लगाओ, बिल्कुल नहीं। जो भी बातें बताई, कंपनियों का नाम लिया या इंडेक्स का नाम लिया, केवल यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिया, ताकि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए। बाकी ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, और वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।